नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है। अग्निहोत्री इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो भोपाल में बड़े हुए हैं लेकिन भोपाली नहीं है, क्योंकि किसी को यदि भोपाली कहें तो जनरली उसका मतलब होता है कि वो होमोसेक्सुअल है। अग्निहोत्री के इस इंटरव्यू और इस बयान को लेकर भोपाल में जमकर हंगामा हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई एमिनेंट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने अग्निहोत्री के इस बयान पर आपत्ति जताई है। अग्निहोत्री खुद भोपाल में शुक्रवार को मौजूद थे, लेकिन इस विषय से जुड़े सवाल पर वो भागते हुए नजर आए। लेकिन सवाल तो फिर भी है, क्या होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है? जिस तरीके से अग्निहोत्री इस इशू से डील कर रहे हैं, और क्या एक पूरे शहर को ही होमोसेक्सुअल कहा जाना उचित है? और जो विरोध के स्वर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, वो कहां तक उचित है? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी नजीर कुरैशी साहब। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। भिंड पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 10,05,000 के नकली नोट समेत एक प्रिंटर बरामद किया गया है। अधिकांश नोट 2-2 हजार रुपए के हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि वो नकली नोट खपाने के लिए गुजरात भी जाते थे। नोट खपाने से पहले नोट को पुराने जैसा कर दिया जाता था। उस पर पेंसिल से कुछ लिखकर ऐसा जताया जाता था जैसे यह नोट पहले भी कई बार चल चुका हो। खंडवा में फूड पॉइजनिंग के चलते 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। खानछा वली क्षेत्र में एक सगाई कार्यक्रम में खाना खाने के बाद सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अधिकांश मरीजों को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ मरीजों का इलाज निजी अस्पताल में भी चल रहा है। उपचार के बाद सभी मरीजों की हालत में सुधार होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर मामा की ब्रांडिंग के चलते प्रदेश भर में अपराध में लिप्त लोगों पर सख्ती से एक्शन हो रहा है। शहडोल, बैतूल, सिवनी, इंदौर और श्योपुर के बाद अब छतरपुर में भी 2 कथित बदमाशों के घर गिराए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद रहीं। पुलिस के मुताबिक जिनके मकान गिराए गए हैं उनमें शहजाद खान के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जबकि योगेश पंडा के खिलाफ 11 गंभीर मामले दर्ज हैं। और अब बारी विवेक रंजन अग्निहोत्री के इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने भोपाली होने का मतलब होमोसेक्सुअल होना बताया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी नजीर कुरैशी साहब। सर, आप भोपाली भी हैं, थिएटर पर्सनालिटी भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, सब कुछ ही हैं। अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल होना है। सबसे पहले इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसा है कि भावनाओं के सौदागर हैं वो। ना उनने इतिहास पढ़ा होगा, ना ज्योग्राफी जानते होंगे। अगर किसी शहर को डिफाइन करना है तो वहां के इतिहास में जाइए। भोपाल शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, नंबर 1। उसकी मिसाल तो 1947 में जब बेगम आबिदा सुल्तान एक ट्रेन पे मुसलमानों को रिसीव करने जा रही थी और स्टेशन पहुंची तो वो पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर सारे मुर्दा थे, कोई जिंदा नहीं था मुसलमानों में। उसके बावजूद भी जब सिंधी माइग्रेंट भोपाल आए तो नवाब हमीदुल्लाह खान ने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत में उन लोगों को बसा दिया था। यह है भोपाल की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब नंबर 1। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। एक जमाना था जब इनामुर रहमान, जलालुद्दीन और अभी वर्तमान में समीर दाद जैसे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और भोपाल का नाम रोशन करते थे। ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर उसमें मैं जाऊं तो कैफ भोपाली, जानिसार अख्तर और कितने शायर ऐसे हैं जो भोपाल से ताल्लुक रखते हैं। वर्तमान में लेखक रूमी जाफरी की बात करूं, मैं जावेद अख्तर की बात करूं, या हिंदुस्तान में हिंदी गजल को ईजाद करने वाले कवि दुष्यंत कुमार भी भोपाल के ही थे। तो ये 2 कौड़ी के लोग जो भावनाओं को बेचकर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। मैं 2 कौड़ी का शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। तो जो आप बीच में बात कर रहे थे या कहीं पे और मुझे पढ़ने को मिली कि ये कोई व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, तो ये व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, ऐसा तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सन 77 से लेकर उनका भोपाल और भोपालियों से वास्ता रहा है।
कभी उनको इस तरह की भोपाल के बारे में राय नहीं बनी। रंजन का ये व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, उन्होंने भी कहा। लेकिन सर, एक दूसरा इश्यू भी मैं आपसे टच करना चाहता हूं कि वो होमोसेक्सुअलिटी को इस तरह से डील कर रहे हैं कि जैसे मान लो वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे देश के कानून के हिसाब से तो वो गुनाह नहीं है। होमोसेक्सुअल होना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाए? वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे, वो भोपाल का मजाक उड़ाना चाहते, नवाबों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। उनने कहा है कि नवाबी शौक जी, इसका मतलब नवाब ये काम किया करते थे। ये इसको डाइवर्ट करके हम डाइल्यूट कर देंगे अगर ये कहेंगे। ये हकीकत है कि होमोसेक्सुअलिटी आज की डेट में कोई ये कानूनन अपराध नहीं है, मान्यता मिली हुई है कई जगहों पे, कई देशों में तो उनके बाकायदा क्लब्स या उस तरह की चीजें बनी हुई हैं। लेकिन मैं उसको प्रमोट करने की कोई बात नहीं करता। मैं बात करता हूं अपने शहर की कि इस खूबसूरत शहर में इकबाल जैसे शायर जब यहाँ के शीश महल में आकर वो रुके, 2 बार या 3 बार वो 1930 से 40 के बीच में आए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भोपाल की मिट्टी मुझे अपनी तरफ खींचती है। और उनकी कही हुई ये बात, आप अगर भोपाल में कब से हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 20 साल में, कि जो भोपाल एक बार आ जाता है भोपाल से जाना नहीं चाहता। कितने ही IAS ऐसे हैं, कितने IPS ऐसे हैं, कितने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बाहर से आए और यहाँ आकर बसे हैं और भोपाल छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ भोपाल का कल्चर ये है कि सबको अपने गले से लगाता है जी। और जो दूसरी जगह नफरतें फैली रहती हैं, भोपाल में कम से कम उस तरह का एक सुकून हमें देखने को मिलता है कि ये चीजें भोपाल में घर नहीं कर पाती। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है सर आपसे, तो जो जिस तरह का आउटरीच हमको दिख रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, कलाकार हो, सबको गुस्सा आ रहा है। सब कह रहे हैं कि ये भोपाल के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मेरे ख्याल से मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये कि क्या वो जो गुस्सा है वो वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है कि आप एक शहर की आइडेंटिटी किसी एक विकृति से, मतलब कानूनन भले एक्सेप्टेबिलिटी हो उस चीज की, वो एक विकृति तो है जी, उस विकृति से किसी शहर की पहचान कर देंगे तो भोपाल का रहने वाला कोई भी बाशिंदा, भोपाल में पैदा हुआ कोई भी इंसान, उसके ऊपर उसका खून खोलना ही चाहिए। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री भले ही कहते हो कि वो भोपाल में बड़े हुए हैं, लेकिन वो भोपाली तो हरगिज नहीं है, क्योंकि जो भोपाली होता है वो इस तरह से अपने शहर को किसी विकृति से तो हरगिज नहीं जोड़ सकता। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।